आवाज आपकी, खबर हमारी। आप देख रहे हैं न्यूज 24 उल्लासनगर। नया जोश, नया विचार। दमदार उम्मीदवार राजू गोपला ने इस बार पैनल नंबर 19 से चुनावी मैदान में। उल्लासनगर में आज महिला बचत गट की ओर से भाजपा विधायक कुमार आइलानी के कार्यालय तक मोर्चा निकाला गया। इस दौरान बड़ी संख्या में महिलाएं उपस्थित रही और अपने विभिन्न मुद्दों व मांगों को लेकर प्रतिनिधित्व किया। मोर्चा के बाद विधायक कार्यालय में महिला बचत गट की बैठक आयोजित की गई, जिसमें महिलाओं ने अपनी समस्याएं विस्तार पूर्वक रखी। बैठक के दौरान विधायक कुमार आइलानी ने सभी बचत गटों की मांगों को गंभीरता से सुनते हुए सकारात्मक समाधान का आश्वासन दिया। विधायक आइलानी ने बताया कि सभी महिला बचत गटों को रोजगार अवसर उपलब्ध कराने के लिए स्टॉल उपलब्ध करवाए जाएंगे, ताकि महिलाएं आत्मनिर्भर बनकर आर्थिक रूप से मजबूत हो सके। इस आश्वासन से महिलाओं में संतोष और उत्साह का माहौल देखा गया। देखिए, जो बचत गट की महिलाएं हैं, जिसको कॉर्पोरेशन ने 50 लोग को लेटर दिया या उनको बुलाया था कि मैं आप लोग को स्टॉल दूंगी, लेकिन 1 अप्रैल से लेके आज तक उनको स्टॉल नहीं दिए गए। अप्रैल गया, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर आज आ गया, उनको अभी तक नहीं मिला था। तो कुछ महिलाएं मेरे पास शिकायत लेके आई थी, बचत गट की महिलाएं, कि हमें भी स्टॉल चाहिए, हमें बताया नहीं गया है। तो मैंने उनको देखते हुए मैंने कहा कि ठीक है, हम कोशिश करेंगे आपको भी मिले। तो आज ही हमने किसी के लिए भी कैंसिल करने के लिए नहीं कहा है कॉर्पोरेशन को कि इनका स्टॉल कैंसिल करो। हमने ये कहा है कि और भी जो बचत गट की महिलाएं हैं उनको भी इसमें डाला जाए कि उनको भी जैसा स्टॉल मिले, भले 50 से 100 महिलाएं बचत गट और भी दिए जाए तो कॉर्पोरेशन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 50 महिलाओं इनको भी बचत गट वाले को मिलता है तो बाकी भी नाराज़ नहीं होनी चाहिए। सभी लाडली बहनाएं हमारे लिए एक समान है, हम सभी को न्याय दिलाना चाहते हैं। आज कॉर्पोरेशन ने उनकी गलतियां हैं, लेकिन वो उनकी गलतियां अपनी छुपाने के लिए मेरे ऊपर ठोक रही है कि आमदार का पत्र आया, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि सभी जितने भी बचत की महिलाएं हैं उनको सम्मानित, सबको मिलना चाहिए हक। हमारी इतनी मांग है सभी महिलाएं के लिए। मैंने जो कॉर्पोरेशन का ऑफिसर था उनको मैंने ये भी कहा कि आपने इनका जो 3000 का रेंट लिखा है उसके जगह पे इनसे 500 रुपये सिर्फ लेना चाहिए, क्योंकि आज ये हर एक के छोटे दुकान में, टपड़ी में आज उनको एक आदमी रखना पड़ेगा, लाइट का, मीटर का बिल देना पड़ेगा, साफ़ सफाई, फर्नीचर, मेंटेनेंस, किसका धंधा होता है किसका नहीं होता है। तो आज उनसे 3-3 हज़ार रुपये लेके उनके ऊपर बोझा होगा। मेरी मांग है कि कॉर्पोरेशन से कि इनको 500 रुपये में स्टॉल देनी चाहिए। 50 ये बचत गट वाले महिलाओं को जिनको उन्होंने कहा है देना चाहिए, लेकिन कम से कम 50 से 100 और जितने भी बचत गट है उनको भी देना चाहिए, ऐसी मेरी कॉर्पोरेशन से मांग है। बचत गट है कितने उल्लासनगर महापालिका के? उल्लासनगर में 1600 बचत गट है, लेकिन जो जूनी है वो 1300 बचत गट है। एक बचत गट में 10 बहनें रहती है, माताएं बहनें एक बचत गट में। ऐसा करके करीबन 13-14 हज़ार महिलाएं जो बचत गट के मेंबर्स है, उसमें से सिर्फ 50 को मिला है। 50 तो कोई आंकड़ा बरोबर नहीं है, हमारे हिसाब से 150 कम से कम महिलाएं होनी चाहिए। 1 अप्रैल को उनको अलॉटमेंट हुआ, अब जाके ऐसे बताया जा रहा है कि आपके लेटर पे ये पूरी प्रक्रिया ही रद्द हो गई है। देखिए, हमने प्रक्रिया रद्द करने के लिए कभी नहीं कहा है। हमने ये किया, देखिए आज कॉर्पोरेशन ने 1 अप्रैल को इनको फाइनलाइज किया है, फिर अप्रैल में नहीं दिया, उनको बोला मई में देंगे, मई में बोला जून में देंगे, जून में बोला जुलाई में देंगे, अगस्त में, सितंबर में, फिर बोला नवरात्रि में देंगे, फिर बोला दिवाली में देंगे। अभी पत्र तो मैंने 10-15 दिन पहले दिया है। मेरा पत्र का अभी वो लोग एक्सक्यूज़ बना के कॉर्पोरेशन हमारे ऊपर थोप रही है कि आमदार के लेटर की वजह से या आमदार के कहने की वजह से। मैं तो अभी भी बोलता हूँ उनको 50 को देवे, 100 को देवे, मेरे कहने पे नहीं चल रहा। जो सरकार ने उनको कहा है या जो कॉर्पोरेशन को सही लगता है वो अपना डिसीजन करते हैं। मेरा अगर डिसीजन था तो मुझे अप्रैल में क्यों नहीं बुला के बोला कि कैसा करना चाहिए, कैसे देना चाहिए, अगर हमसे सलाह लेते थे। आज उन्होंने किसी भी सोशल मीडिया के थ्रू बचत गट को नहीं बताया है, पेपर मीडिया के थ्रू नहीं बताया गया है, या
बचत घट वालों को कोई लेटर नहीं लिखा गया है, न मालूमात है। लेकिन ठीक है, जो गलतियां हो गई, अभी जिन लोगों ने, बहनों ने उम्मीद लगा कि बचत घट वालों ने भाई 50 हमें मिले हैं तो उनको भी मिलना चाहिए, प्लस 100 लोग को और को भी मिलना चाहिए, ऐसी मेरी मांग है। इस विषय पे आपकी कोई महापालिका आयुक्त से कुछ बातचीत हुई? नहीं, देखिए, आज पहली बार मेरे पास भी बचत घट की महिलाएं फर्स्ट टाइम आई है। कुछ जो महिलाएं आई थी कंप्लेन लेके, मैंने उनके तरफ से मैंने उनको कहा है कि इनको भी देखो, इनकी भी कोशिश यही है कि हमें भी मिलना चाहिए, तो उनको भी मिले, ऐसा हमारा कोशिश है। देखिए, अगर राजनीति करनी होती तो जब फ्राइडे से जो इशू चल रहा है, मीडिया ने पूछा कि किसका पत्र गया है, लेकिन हमने वहाँ पर किसी का नाम नहीं लिया, क्योंकि हमने कहा कि इसमें हम राजनीति नहीं करना चाहते। हम उम्मीद कर रहे थे कि हमारे शहर के आमदार, इनके पर जब ये मैसेज जाएगा, ये खबर जाएगी, 2 दिन में कुछ ना कुछ वो इन्वॉल्वमेंट उनकी देकर इस मसले को हल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो मसला हल नहीं हुआ। महिलाएं काफ़ी नाराज़ हुई। कल फिर हम आयुक्त मैडम से आके मिले। आयुक्त मैडम का रवैया भी टोल मटोल था, सकारात्मक नहीं था। उसके बाद महिलाओं ने जिक्र किया कि आमदार साहब ने 7 या 8 तारीख को कोई पत्र दिया है, तो क्यों ना हम, हमारे भाई है, हमारे शहर के प्रतिनिधि आमदार है, तो हम ये पूरा मोर्चा अब आमदार सर के पास लेके जाएंगे। जब आज सारी महिलाएं आमदार सर के पास गई, जब उन्होंने अपनी दुखिया उनको बताया, ये इनको समस्या उनको बताई और आक्रोशित महिला थी, आमदार साहब ने भी सकारात्मक स्वभाव को लेकर उन्होंने भी आयुक्त मैडम से बात की और कहा कि आप चलिए, हम स्वयं वहां पर आते। लेकिन वहां से यहां आने तक ऐसा क्या हो गया हमें पता नहीं कि गेट पर ही हमें रोक लिया। 3 से 4 दिन से हम लगातार प्रशासन से आके बात कर रहे हैं, बड़े सिस्टम से एक डायलॉग चल रहा है, कम्युनिकेशन चल रहा है, लेकिन प्रशासन ने हमें गेट के बाहर रखा और मजबूरन हमें वहां पर धरना देना पड़ा। हमें इस धरने के लिए प्रोवोक ये प्रशासन ने किया है, तो संघर्ष हमने किया। आज यहाँ पर हम लोग ऊपर आए, आमदार साहब थे, ओमी कलानी जी का भी फोन आया, खासदार साहब ने भी मैडम से बात की, आमदार साहब ने मैडम से बात की, डीएमसी ने अभी हमें एक आश्वस्त किया है कि अब थोड़ी समझने वाली बात है। कल तक वो बता रहे थे कि सिलेक्शन के लिए भी लॉटरी निकाली जाएगी, जिसका हम सख्त विरोध कर रहे थे कि 50 लोगों को अगर अपने अलॉटमेंट दिया है, उन्होंने पात्र घोषित किया है, वो लाभार्थी है, तो उसके लिए नई से अलॉटमेंट के लिए लॉटरी नहीं निकलेगी। आज प्रशासन ने मान्य किया है कि 1 हफ्ते में जो लॉटरी निकलेगी वो अलॉटमेंट के लिए लॉटरी निकलेगी। स्टॉल लोकेशन अलॉटमेंट के लिए लॉटरी निकलेगी, तो 1 हफ्ते में लॉटरी निकलेगी, सबको लोकेशन तय हो जाएंगे और आने वाले हफ्ता 15 दिन में एग्रीमेंट होकर, बाकी मरम्मत होकर, जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज होकर उनको स्टॉल दिए जाएंगे। अगर ये स्टॉल उनको ये 15, हम तो 1 हफ्ते की बात कर रहे हैं, हम इन्हें पूरा महीना दे देते, एग्रीमेंट के लिए टाइम लग सकता है, बाकी मरम्मतें वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन अगर इस महीने में भी अगर ये चीज नहीं हुआ तो फिर इसको बहुत बड़ा तीव्र आंदोलन प्रशासन के खिलाफ किया जाएगा, क्योंकि हम यहां पर आने के बाद हमें अंदर आने से रोका गया। हमने कुमार आइलैंड जी को वहां से फोन किया, उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया और बाद में पता चला कि मीटिंग में, बाद में उनका सामने से कॉल आया और कहा गया मीटिंग में। लेकिन हमें ये अंदेशा ये हुआ कि हमको बाहर आने से रोका क्यों जा रहा है। जब भेजा हमने कुमार साहब नहीं है, बताया गया कि मैं मीटिंग के लिए आ रहा हूं, तो फिर हमें बाहर रोका क्यों गया। अभी देखिए, मैं क्या बताऊं, अंत भला तो सब भला। अभी हमको किसी के खिलाफ कोई बयानबाजी करनी नहीं है, ना कोई राजनीति करनी है, ना किसी के प्रति कोई रोष है। मैं, हमारी बहनें थी, जो बहनें हम उनके पर अत्याचार हो रहा, अन्याय हो रहा था, उसको हम समाधान इस चीज से। अभी वो बाहर थे, इसीलिए वो नहीं आ पाए, उनके प्रतिनिधि हम यहाँ पर थे, मैं था, कमलेश निकम थे।